यहाँ जितने भी बड़े विराजमान हैं सभी को चरण स्पर्श, छोटे भाइयों को हम सब जो संघर्ष के साथी हैं जो हमारे साथ लगातार चल रहे हैं उन सभी को जय मां करनी, जय माता दी। आज हम यहाँ राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में जो हमारे पास में ही है, सबसे नजदीक कोई जिला हमारे पड़ता है तो मध्य प्रदेश से भी नजदीक प्रतापगढ़ है। तो हम हमारे परिवार के बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि 8 जनवरी का जो आंदोलन है उस आंदोलन में जितने भी अधिकतर मुद्दे राष्ट्रव्यापी है। क्योंकि जब हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई थी तो जो 10% आरक्षण आज हम सबको मिला है उसका फायदा पूरा हिंदुस्तान का युवा लेता है। कहीं ना कहीं हमारे सारे जगह हमारे भाई नौकरियों में लग रहे हैं, उसका फायदा भी ले रहे हैं। तो ये जितनी भी मांगे हैं देशव्यापी मांगे हैं, क्योंकि किसान हर जगह का एक जैसा है। इसमें किसानों की मांग है, हम स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के खाद बीज है जिनकी बार बार कीमतें बढ़ाई जा रही है और जिनकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। तो समय पे किसान को खाद बीज मिले और न्यूनतम रेट पर मिले, ऐसी सारी मांगों को लेके हम भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। तो हम हर जगह जा रहे हैं। राजस्थान जो हमारे पास में सीमावर्ती, आपको भी भोपाल पास में ही पड़ता है, इसलिए जब रवि बना और हमारी बात हुई थी, हर आंदोलन में आप लोगों का सहयोग मिलता है। जब 2016 से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार रैलियां हुई है, हमको झालावाड़ जिला हो और प्रतापगढ़ जिला हो, हमेशा यहाँ से समर्थन और परिवार के रूप में बड़ों का आशीर्वाद भी मिला है। तो हम आप सबसे निवेदन करना है कि ये आंदोलन आप सबका आंदोलन है, इसका नेतृत्व करता हर एक वो कर्मी सैनिक है जो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमारे साथ 8 जनवरी के आंदोलन में लगा है। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी का जो आंदोलन है उसमें पधारे और जितने भी ये स्वाभिमान यात्रा प्रतापगढ़ में पहुंची है तो आप लोगों की जवाबदारी बनती है कि जो जन जागरण यात्रा यहाँ से जाने के बाद हर ठिकाने में, हर गांव में सर्व समाज के व्यक्ति के पास जाए और उनको ये बताए कि राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज हमेशा 36 कौम के लिए लड़ता है और आज भी 36 कौम की मांगे है हमारे पास। ये पर्चा कोई बोले कि नहीं ये राजपूतों का आंदोलन है तो उसको ये पर्चा बताना और उनको ये बोलना कि इस पर्चे को पूरा पढ़ो, आप समझो और इसमें देखो कि 36 कौम की बातें हैं, 36 कौम की मांगे हैं और यदि ये मांगे हमारी पूरी होती है तो इसमें 36 कौम को फायदा मिलेगा, न कि एक समाज विशेष को। आज यहाँ 36 कौम के भाई जितने भी ओबीसी वर्ग से है, सामान्य वर्ग से है, सब हमारे बीच में उपस्थित है। तो इन लोगों ने भी हमें समर्थन दिया और हमारे यहाँ तो कम से कम 30 से 40 जो ओबीसी संगठन है वो हमारे साथ है। जैसे पाटीदार समाज है, कुमाऊं समाज है, इनके सबके संगठन बने हुए हैं। परशुराम सेना है जो सामान्य में आते हैं, जो ब्राह्मण आपके यहाँ भी वो सेना बनी हुई, तो सब भी हमारे साथ हमारे पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि सर्व समाज के भाइयों को लेके वहां पहुंचे, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज है। यदि कोई बोलता है, आदिवासी भाई भी आपको बोले मिले तो उनको भी एक बात बताना कि ये लड़ाई आपके लिए भी लड़ी जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने सालों दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा उठाया, हम उनका हक खत्म करना चाहते, आपका हक खत्म नहीं करना चाहते। क्योंकि आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण होता है तो जो गरीब है उसका आरक्षण खत्म नहीं होगा, पर जिसके पास बंगला है, जिसके पास अच्छी नौकरियां है, या जो मंत्री, विधायक, सांसद या एसपी, कलेक्टर बन चुके हैं, उनका आरक्षण समाप्त चाहते हैं, न कि किसी गरीब आदिवासी का या किसी एससी भाई का। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे वर्ग का गरीब है उसको भी आरक्षण मिले और जो आपके वर्ग में गरीब है वो भी, उसको भी आरक्षण मिले। क्योंकि गरीबी जाति देख के कभी नहीं आती, न ही गरीबी किसी धर्म को देख के जाती है। इसलिए हमारा किसी जाति, धर्म या किसी वर्ग से कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध है सरकारों से, सिस्टम से। जैसे कि वहाँ भाजपा की सरकार है, हम उससे लड़ रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस की सरकार है। क्योंकि यहाँ जो आंदोलन होने चाहिए थे, राजस्थान का युवा इतना कमजोर नहीं है कि सरकारों की ईंट से ईंट नहीं बजा सके, पूरा दम रखता है। पर यहाँ के जो हमारे नेतृत्ववान जो लोग थे उनने इतने सालों में कोई आंदोलन करे नहीं, वरना यहाँ की सरकारें भी झुकती, यहाँ की सरकारें भी घुटनों पे आती और हमारे हक अधिकारों के लिए कोई लड़ने आगे आता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक कर्मी सैनिक राजस्थान से उनके मध्य प्रदेश के आंदोलनों में शामिल हो सकता है, वो राजस्थान में एक विशाल रूप में अपना परचम लहराता और विशाल रूप में एकत्रित होकर अपना डंका मनवाता, अपनी बात मनवाता। तो यहाँ भी जब हम 8 जनवरी का आंदोलन करेंगे उसके बाद राजस्थान में भी कूच करेंगे और राजस्थान की धरती पर भी एक विशाल आंदोलन होगा इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। सबसे पहले संभागीय स्तरीय जो आपका संभाग लगता है वहाँ एक आंदोलन होगा और उसके बाद सीधा जो आपका जयपुर है, विधानसभा जहाँ है
वहां पर हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए 6 महीने लगे, हम इस राजस्थान में ही रहेंगे और पूरे राजस्थान में भ्रमण करके यहाँ पे एक आंदोलन खड़ा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के जो लीडर है वो बिके हुए हैं, वो कमजोर है, पर यहाँ का जो राजपूत है, यहाँ का जो सैनिक है वो स्वाभिमानी था, है और स्वाभिमान की लड़ाई में सबसे आगे रहेगा। तो उनको बताएगा कि यहाँ के कर्मी राजस्थान के भी कर्मी सैनिकों को किसी लीडर की आवश्यकता नहीं है। हर एक वो कर्मी सैनिक अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की धरती को हिला सकता है। पूरी राजस्थान की सरकार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें, जितनी भी पार्टियां चलती है उनको भी हिला सकता है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। लोग बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार होती है, वो आंदोलन होते, हमारे यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे पहला आंदोलन भी हमने किया था और कांग्रेस की सरकार को भी बताया था कि जो हमारी बात नहीं सुनता है, जो हमारी बात नहीं मानता, हम उसको कहीं का नहीं छोड़ते। भाजपा की सरकार में भी आंदोलन हुए, कांग्रेस की सरकार में भी आंदोलन हुए। आपके यहाँ तो भाजपा की सरकार में आंदोलन हुआ ना कांग्रेस की सरकार में आंदोलन हुआ। ये आप लोगों की गलती नहीं है, जो हमारे लीडर है उनकी गलती है। उनने कोई आंदोलन की शुरुआत नहीं करी, वरना कोई आंदोलन शुरुआत अच्छे मुद्दों को लेके यदि आंदोलन की शुरुआत होती है तो जीत भी निश्चित होती है और समर्थन भी निश्चित मिलता है। आज हम आपके बीच में आए हमारे मुद्दों को लेके, ना कि किसी संगठन को लेके, ना किसी पार्टी को लेके। तो हमारा आपका सबका फर्ज है कि जो पार्टीवादी विचारधारा है उससे आपको हमको ऊपर उठना पड़ेगा। ना हम भाजपा के ना कांग्रेस के। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चा किसी भी कुल में पैदा होता है तो क्या कोई बोलता है कि कांग्रेस वाले के घर पैदा हुआ है या बीजेपी वाले के घर पैदा हुआ है? आप और हम कोई सी भी पार्टी में सदस्यता लेते हैं, वोट देने का अधिकार हमको 18 साल की उम्र के बाद मिलता है। तब तक हम हमारे समाज के और देश के ही होते हैं। तो आज भी हमको राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपने कुल का भी सोचना पड़ेगा, अपनी जाति का भी सोचना पड़ेगा और सर्व समाज का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। 36 कौम की रक्षा करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो हमें किसी के अधिकार छीनने नहीं है, हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों की भी रक्षा करनी है। और हम किसी से भीख नहीं मांगने जा रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग भड़काएंगे कि राजपूत हो, भीख मांग रहे हो आरक्षण की। हम भीख नहीं मांग रहे। इस देश में हम पैदा हुए हैं, 565 रियासतें हमने दान में दी। इस देश को एक देश बनाया, तब पहले कोई देश नहीं था कि भारत पहले से देश स्थापित था। 565 रियासतें थी तो 565 देश थे इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में। जब सब एक साथ विलय हुई तो एक देश बना जिसका नाम भारत है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो इस हिंदुस्तान में निवासरत हर एक व्यक्ति हमारा परिवार है। तो हमने इस देश को स्थापित किया है। राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। तो राष्ट्रवादी विचारधारा को साथ में लेके हमें हमारे हक अधिकारों की रक्षा करनी है और हमें हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ना है। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी का जो आंदोलन है किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, वो आंदोलन है आप और हमारा। जो व्यक्ति मुद्दों से सहमत है वो उस आंदोलन में आए और यहाँ से गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों तक ये सूचना भी फैलाए कि हमारी लड़ाई किसी जाति वर्ग विशेष से नहीं है। क्योंकि हम आपके सीमावर्ती जिले से हैं, हमें सारी यहाँ की परिस्थितियां मालूम है। क्योंकि लोग हमारे बारे में दुष्प्रचार ये करते हैं कि ये आरक्षण के विरोधी है, एट्रोसिटी एक्ट के विरोधी है। ना हम आरक्षण के विरोधी है, ना एट्रोसिटी एक्ट के विरोधी, हम अन्याय के विरोधी हैं। क्योंकि आरक्षण जाति वर्ग विशेष को मिलने के कारण हमारे साथ अन्याय हो रहा है और जहां जहां अन्याय होगा उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। यदि गरीबी के आधार पे, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलता है तो बराबर देश के हर उस गरीब के साथ न्याय होगा जो न्याय की मांग कर रहा है। तो हमारा मकसद आर्थिक आधार पर आरक्षण, फिर एट्रोसिटी एक्ट। लोग बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में, हम विरोध में नहीं है। हमारा मकसद है कि यदि कोई अन्याय करता है तो उस पर मुकदमा बने, पर जो अन्याय नहीं करता, जो घर में बैठा है, जिसने किसी को गाली नहीं दी, जिसने किसी को देखा नहीं, वो जेल क्यों जाए? तो हम चाहते हैं कि जांच की मांग हो। तो एट्रोसिटी एक्ट में हमने जांच की मांग रखी है और उसके साथ हमने भी एक मांग करी है कि सामान्य ओबीसी एक्ट बनाया जाए। जैसे एट्रोसिटी एक्ट है वैसे ही सामान्य ओबीसी एक्ट भी बनाया जाए, ताकि जैसे कि हमने किसी को मारा तो हमारे पे एफआईआर होनी चाहिए, पर किसी ने हमको मारा और हम एफआईआर कराने जाते हैं पर वो एसटी या एससी वर्ग का होता है, तो जब वो 2 घंटे बाद भी आके एफआईआर कराता है कि साहब इसने मुझे गाली दी थी, पर भले मारा उसने हमको, तो हमारे को तो वहां से सीधे जेल भेज दिया जाता है फरियादी को तो, और जो आरोपी होता है वो वहां से 323-24 में घर चला जाता है कि आपको हाजिर जमानत पर आप एट्रोसिटी एक्ट पे। तो हमारे लोग डर के मारे भी एफआईआर कराने नहीं जाते।
हम भी चाहते हैं कि जैसे उनका शोषण होता है और आप उनको एक मैं यही कहूंगा कि प्रोत्साहन राशि हुई, क्योंकि 323 एट्रोसिटी एक्ट के साथ लगती है तो 70,000 रुपए मिलते हैं। 354 यदि एट्रोसिटी एक्ट के साथ लगती है तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और यदि मर्डर या बलात्कार किसी के साथ होता है एसटी या एससी वर्ग की महिला के साथ, तो उसको 8.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, क्योंकि वो एट्रोसिटी एक्ट के साथ होती है धारा। और यही धारा यदि सामान्य पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति के ऊपर हो, किसी महिला के ऊपर हो, तो वो पैसा तो ठीक है, हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, हमें सीधा जेल भेज दिया जाता है यदि वो एसटी एससी वर्ग का है। तो हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। यदि ये गलत है तो हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। क्या ये गलत है कि हर महिला मतलब एसटी एससी वर्ग की महिला भी सम्माननीय है, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग की महिला भी सम्माननीय है। आप एक महिला के साथ शोषण होता है तो उसे आप पैसे देते हैं, और एक सामान्य पिछड़ा वर्ग की महिला के साथ शोषण होता है तो हमने कई बार देखा उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि सामने वाला एसटी या एससी वर्ग का होगा तो हमको दबाया जाएगा, आप ऐसा मत करो, जाति संघर्ष बढ़ जाएगा। तो हमारी लड़ाई जो है अन्याय की है। अन्याय के खिलाफ हमने लड़ने का जो मन बनाया है, हर एक करनी सैनिक आज अपनी पूरी ईमानदारी के साथ गांव-गांव घर-घर घूम रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप हमारे सबसे पास में है, आपके जिले में जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी सर्व समाज के गांव हैं, वहां तक आप हमारी बात को पहुंचाए, हमारे मुद्दों को पहुंचाए और उनसे समर्थन लेके एक दिन का समय निकाल के 8 जनवरी भोपाल जन आंदोलन, जो अपने आप में भी बहुत बड़ी तारीख बन चुका है। आज हर व्यक्ति के, हर बच्चे की जुबान पे 8 जनवरी है, तो अपने आप इतिहास में जो अंकित हो गई तारीख, उस तारीख में आप भी उस इतिहास का हिस्सा बने और हमें मजबूती प्रदान करें और देश के युवाओं को मजबूती प्रदान करें। और जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनका मनोबल गिराने के लिए आपको एक दिन का समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान की है, हमारे स्वाभिमान की। हमने ये नहीं लिखा कि मेरे स्वाभिमान की है, आप हम सब एक है, तो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और मुझे सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास है तो प्रतापगढ़ और राजस्थान के वासियों पे है, क्योंकि राजस्थान में स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप के टाइम से लड़ी है, अभी तक लड़ते आ रहे हैं। पर कुछ लोग गद्दार हो सकते हैं, पर ये महाराणा प्रताप की भूमि है। यहाँ से पूरी ताकत के साथ आपको पहुंचना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का आंदोलन पूरा होने के बाद हम वहां से वापस पहुंचेंगे राजस्थान। जय माता दी, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंदा। आज जंग ऐसी है, कुरुक्षेत्र के मैदान में